हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 7 की स्वर्णिम हिंदी व्याकरण बाय कोरल पब्लिशर्स। स्वागत है बच्चों आप सभी का आपकी हिंदी व्याकरण की कक्षा में। आइए पढ़ें एक नया पाठ 15। क्रिया। क्या होती है क्रिया? परिभाषा: जिस पद से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो वह क्रिया कहलाता है। कोई भी कार्य जिससे कि उस काम के करने का या होने का पता चलता है उसे कहते हैं क्रिया। रवि कबूतर उड़ा रहा है। पहले वाक्य में उड़ा रहा है क्रियापद है और दूसरे वाक्य में है क्रियापद है। धातु। परिभाषा: जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। और क्रिया जिस मूल शब्द से बनती है, एक मूल शब्द होता है उससे क्रिया बनाई जाती है तो उस मूल शब्द को कहते हैं धातु। जैसे पढ़, जा, गा, खा आदि। आइए देखें क्रिया के भेद कितने हैं। क्रिया के भेद: अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। क्या होती है ये अकर्मक क्रिया? जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया जो काम होता है उसका फल किस पर पड़ता है? कर्ता पर जब पड़ता है तो वो होती है अकर्मक क्रिया। जैसे आना, जाना, सोना, दौड़ना आदि। बच्चा रो रहा है, लड़की सो रही है। यहाँ रो रहा है, सो रही है अकर्मक क्रियाएं हैं क्योंकि इसका फल किस पर पड़ रहा है? बच्चे पर। देखिए रो रहा है, कौन रो रहा है? बच्चा रो रहा है। कौन सो रही है? लड़की सो रही है। अकर्मक क्रियाओं के कुछ अन्य उदाहरण देखिए। बच्चा रोता है, शेर दहाड़ता है, रेलगाड़ी चलती है। अब कुछ अकर्मक क्रियाएं: लजाना, होना, बढ़ना, सोना, अकड़ना, डरना, बैठना, हंसना, उगना, जीना, दौड़ना, रोना, ठहरना, चमकना, डोलना, मरना, घटना, फांदना, जागना, बरसना, उछलना, कूदना आदि। अब पढ़ेंगे हम सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म आता है और क्रिया का फल कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है सकर्मक मतलब कर्म के साथ, तो उस क्रिया के साथ कर्म आता है और क्रिया का जो फल है वो कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, वो होती है सकर्मक क्रिया। लड़की खाना खाती है, यहाँ कर्म क्या है? खाना। कोयल गाना गाती है, कर्म गाना। दादी ने कहानी सुनाई, कर्म क्या है? यहाँ कहानी। यहाँ खाती है, गाती है, सुनाई सकर्मक क्रियाएं हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद: सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, अपूर्ण क्रिया। तो आइए अब इनके बारे में पढ़ते हैं। सामान्य क्रिया: जहां केवल एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाए वह सामान्य क्रिया कहलाती है। पिताजी ने पत्र लिखा, वह गया। यहाँ काम एक ही हुआ ना, पिताजी ने क्या किया? पत्र लिखा और वह गया। यहाँ लिखा, गया एक एक शब्द क्रियापद है। संयुक्त क्रिया: जो क्रियापद दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से बनते हैं वे संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे अध्यापक कविता पढ़ाने लगे, आकाश में तारे निकल आए हैं। यहाँ पढ़ाने लगे, निकल आए हैं संयुक्त क्रियाएं। ठीक है, दो दो क्रियाएं, पढ़ाने लगे, निकल आए हैं। नाम धातु क्रिया: मूल धातु को छोड़कर अन्य शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। मूल धातु को छोड़ दिया जाता है, उसको छोड़कर दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनती है वो कहलाती है नाम धातु क्रिया। जैसे अब देखिए नाम धातु क्रिया कैसे बनती है? नरम नरमाना, रंग रंगना, चक्कर चकराना, गरम गरमाना, थरथर थरथराना। प्रेरणार्थक क्रिया: जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं क्रिया न करके किसी अन्य को उस कार्य को करने की प्रेरणा दे रहा है वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है।
देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है प्रेरणार्थक, मतलब प्रेरणा देना। तो कर्ता स्वयं वो क्रिया नहीं करता, अपितु किसी अन्य को उस कार्य को करने की प्रेरणा दे रहा होता है, तो वह है प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे काटना, कटवाना, देना, दिलवाना, चलना, चलवाना, पढ़ना, पढ़वाना, जगना, जगवाना, हंसना, हंसवाना। फिर आता है पूर्वकालिक क्रिया। मूल क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। देखिए इसमें भी नाम से स्पष्ट हो रहा है पूर्वकालिक, पहले, मूल क्रिया से पहले जो क्रिया होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। बच्चा दूध पीकर सो गया, सोने से पहले उसने क्या किया? दूध पिया। नौकर काम करके चला गया। उपरोक्त उदाहरण में पीकर, करके पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। अपूर्ण क्रिया, जब क्रिया वाक्य में प्रयोग होते हुए भी स्पष्ट अर्थ प्रकट नहीं कर पाती, उसे अपूर्ण क्रिया कहते हैं। वो क्रिया वाक्य में तो प्रयोग होती है परंतु फिर भी उसका अर्थ जो है वो स्पष्ट नहीं होता है, तो उसे कहते हैं अपूर्ण क्रिया। जैसे वह है, राजीव गांधी भारत के थे, मोहन खरीद रहा है। इसमें कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा ना, परंतु क्रिया है, काम हो रहा है। उपरोक्त तीनों वाक्य व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण हैं, किंतु वाक्यों के अर्थ अपूर्ण हैं। यहाँ पे जो वाक्य बना है वो तो ठीक बना है, व्याकरण की दृष्टि से ठीक है ये, परंतु इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, अर्थ की दृष्टि से ये अपूर्ण है। नीचे यही वाक्य पूर्ण रूप से लिखे गए हैं। अब इन्हीं वाक्यों को यहाँ पूर्ण रूप से लिखा गया है। आइए पढ़ते हैं। वह लाल किला है। यहाँ क्या था? वह है, वह लाल किला है। अब अर्थ स्पष्ट हुआ। राजीव गांधी भारत के थे, राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। मोहन खरीद रहा है, मोहन फल खरीद रहा है। अब हम करेंगे अभ्यास। देखें आपने क्या सीखा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिखेंगे पाठ को पढ़ के। एक बार प्रश्न पढ़ते हैं। क्रिया से आप क्या समझते हैं? सकर्मक तथा अकर्मक क्रिया से आप क्या समझते हैं? दोनों में क्या अंतर है? निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक तथा सकर्मक क्रियाएं छांटिए। अब यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा वाक्य सकर्मक है और कौन सा अकर्मक है। रोगी ने बाजार से दवा मंगवाई, ये क्या है? सकर्मक। हम फल लाए थे, ये भी सकर्मक क्रिया है। राघव बस द्वारा आएगा, ये भी सकर्मक क्रिया है। नानी जी जाग गई, सकर्मक क्रिया। विवेक उठ गया, ये है अकर्मक क्रिया। मैंने पत्र लिखा, ये है सकर्मक क्रिया। दिए गए वाक्य के अनुसार सही विकल्प चुनिए। जिस पद से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो वह कहलाती है अकर्मक धातु, सकर्मक क्रिया, वह क्रिया कहलाती है। जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे कहते हैं क्रिया, धातु, अकर्मक, सकर्मक, उसे धातु कहते हैं। जिस क्रिया का होना या करना कर्ता में ही रहे, जिसके साथ कर्म न लगे, उसे क्रिया कहते हैं सकर्मक, अकर्मक, सामान्य, संयुक्त, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म आता है और क्रिया का फल कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़ता है उसे क्रिया कहते हैं, उसे अकर्मक, सकर्मक, सामान्य, संयुक्त, कौन सी क्रिया कहते हैं? उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। जहां केवल एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाए वह क्रिया कहलाती है सकर्मक, संयुक्त, अकर्मक, सामान्य, वह कहलाती है सामान्य क्रिया। जहां क्रियापद दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से बनते हैं वे क्रियाएं कहलाती हैं अकर्मक, सकर्मक, सामान्य, संयुक्त, वे कहलाती हैं संयुक्त क्रियाएं। मूल धातु को छोड़कर अन्य शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनने वाली क्रिया क्रिया कहलाती है नाम धातु, सकर्मक, सामान्य, संयुक्त, वह नाम धातु क्रिया कहलाती है।
जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं क्रिया न करके किसी अन्य को उस कार्य को करने की प्रेरणा दे रहा है, वह क्रिया कहलाती है। अकर्मक, प्रेरणार्थक, सामान्य, संयुक्त, वह कहलाती है प्रेरणार्थक क्रिया। निम्न वाक्यों में सही पर सही तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। क्रिया के अंश को धातु कहते हैं। सही है। क्रिया का हिंदी व्याकरण में कोई स्थान नहीं है, ये गलत है। अकर्मक क्रिया में क्रिया के व्यापार का फल सीधे कर्ता पर नहीं पड़ता है, ये भी गलत है। वाक्य के अंत में दी गई धातु का सही क्रिया रूप खाली स्थान में लिखिए। यहाँ कोष्ठक में आपको कुछ धातु दिए गए हैं, अब इनका जो सही क्रिया रूप है वह हमें इन रिक्त स्थानों में भरने हैं। मैंने सुबह से कुछ नहीं खा का क्रिया रूप खाया, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। सूर्य को कमल खेल देख, सूर्य को देखकर, सूर्य को देखकर कमल खेलने गया, खेलने गया। नौकर बर्तन मांज है, नौकर बर्तन मांज रहा है। लता ने पूजा से पत्र लिखना का लिखवाया, पूजा से पत्र लिखवाया। मैंने पेड़ दिए काटना, मैंने पेड़ काट दिए। सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा, सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। आया समझ में? तो बच्चों, पाठ यहीं समाप्त होता है और इस पाठ को दोबारा एक बार फिर से अच्छे से अध्ययन कीजिएगा और अच्छे से समझ में आएगा। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। आभार।